गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। चलो, तो आज हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन। माने क्या? डेरिवेटिव ऑफ। डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है डेरिवेटिव, ठीक है। तो हम लोग आज देखने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो बच्चों, मुझे पता है कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब हमें हर बार वी गेट अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पेयर। नहीं नहीं, मतलब क्या है कि हमें ट्रिग्नोमेट्री पसंद ही नहीं है। सर, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, क्यों है हमें ये सीखने के लिए? आई कैन अंडरस्टैंड ऑल योर फीलिंग्स माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन वो देखो, एक छोटी सी कहावत है, अगर आप पानी में हो तो आपको पानी से बैर नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट फाइट विथ वाटर इफ यू आर सिन इन वाटर। पानी में हो और पानी से बैर करोगे तो पानी आपको डुबा देगा। इसीलिए अगर मैथ्स और साइंस, मतलब क्या, अगर आपने साइंस लिया है और उसमें आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो ट्रिग्नोमेट्री आना ही चाहिए। हाँ, अब इसे सिखाने का मैं आपको, मतलब इसे सिखाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके में इसे सिखाने वाला हूँ, ठीक है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि जिसने 10th स्टैंडर्ड तक कुछ भी नहीं किया है, ना कि जिसने 11th किया है, वो सब मेरे लेक्चर्स कर सकता है, ठीक है। और आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आई प्रॉमिस टू यू। चलो, लेट्स स्टार्ट माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो अभी हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखो, इसे समझने के लिए हम ये छोटी सी पहली चीज़ समझ लेते हैं कि हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। इनको समझने के लिए इनके बिहाफ पे हम लोग एक स्टोरी क्रिएट करते हैं, ठीक है। याद रखो। अब कैसा स्टोरी, देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो साइन है और कॉस, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, ठीक है। मतलब क्या? दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, दे आर एनिमीज। मैं फ्रेनिमीज नहीं बोल रहा हूँ, एनिमीज, ठीक है। वापस एक बार हम लोग थोड़ा इसे अच्छी तरह से देखेंगे। साइन और कॉस, कौन है साइन और कॉस? साइन और कॉस हमारे हैं एनिमीज, दीज आर एनिमीज। ये एक दूसरे के दुश्मन हैं, जिसमें साइन जो होता है वो अच्छा है, ठीक है। मतलब वो साइन जो है वो प्रामाणिक है, ठीक है। इसका मतलब वो लॉयल है, ठीक है। और ये कॉस जो है वो डिसलॉयल है, बावर जलापन म्हणतो, ठीक है। सो ये जो कॉस है, कॉस एकदम खराब है और साइन बहुत अच्छा है। इन दोनों को समझने की कोशिश करो। ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। पूरे ट्रिग्नोमेट्री में ये स्टोरी आपको काम आएगी, ठीक है। फिर दूसरा कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग देखते हैं। देखो, टैन का शादी हुआ है सेक के साथ और कॉट का शादी हुआ है कोसेक के साथ। इसका मतलब ये जो दो कैरेक्टर्स है, सेक और कोसेक, ये हमारे फीमेल कैरेक्टर्स है। कौन? सेक और कोसेक। और टैन और कॉट जो है ये मेल कैरेक्टर्स है। देखो, कुल मिला के साइन, कॉस, टैन, कॉट, ये 4 मेल कैरेक्टर्स है। सर, आप यहाँ पे फेमिनिज्म, देखो मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ एक स्टोरी बना रहा हूँ। 4 मेल 2 फीमेल, ऐसे कुछ नहीं। याद रखने के लिए हम लोगों ने सिर्फ इसे सिंप्लीफाई किया है भाई, ठीक है। वापस एक बार से देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसको समझते हैं, ठीक है, पूरी तरह से समझते हैं। स्टोरी समझ में आ गई, फॉर्मूलाज समझ में आ जाते हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्मूलाज है। साइन जो है वो एनिमी है, किसका एनिमी है? कॉस का। तो कॉस बेझिझक साइन का एनिमी होगा, बराबर है ना। अब दूसरा, टैन जो है, टैन हस्बैंड है, किसका हस्बैंड है? सेक का। और कॉट जो है, कॉट हस्बैंड है, किसका? कोसेक का। दैट इज टैन इज मैरिड टू सेक एंड कॉट इज मैरिड टू कोसेक। ये सर, ये क्यों सिखाया आपने? देखो, 10th स्टैंडर्ड से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। ये आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता है। देखो, ध्यान से देखो, साइन प्लस कॉस इज इक्वल्स टू 1। माने क्या? साइन स्क्वायर समथिंग प्लस कॉस स्क्वायर समथिंग इज इक्वल्स टू 1। सर, आप समथिंग क्यों बोल रहे हो? हमें तो सिखाया था थीटा या फिर एक्स। समथिंग इसलिए बोल रहा हूँ कि इसे समझने की कोशिश करो, जिसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है। साइन स्क्वायर 4x प्लस कॉस स्क्वायर 4x, ये भी 1 होता है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट यहाँ पे थीटा या एक्स ही चाहिए, यहाँ पे कुछ भी हो तो चलेगा। तो बेसिक हमें जो सिखाने का तरीका है वही गलत होता है भाई। अगर हमें ये बोला होता बचपन से ही, मतलब 10th स्टैंडर्ड से ही, कि ये साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, साइन स्क्वायर समथिंग है,
तो हम क्यों गलती कर बैठते, है ना। हमें ये पूरा का पूरा एकदम आसान लग जाता है ये, इसीलिए देखो छोड़ दो, नहीं सीखा है, डोंट वरी। हाँ तो देखो दुश्मन का स्क्वायर प्लस दुश्मन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस हस्बैंड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाइफ का स्क्वायर। अब हमें पता है टैन की जो जोड़ी है वो किसके साथ जाती है, कोसेक के साथ, बराबर है। और कॉट की जो जोड़ी है वो किसके साथ जाती है, सॉरी टैन की जोड़ी सेक के साथ, सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, माय बैड, थोड़ा हो जाता है फ्लो में। टैन की जोड़ी जाती है सेक के साथ और कॉट की जोड़ी जाती है कोसेक के साथ। इसका मतलब टैन इज मैरिड टू सेक एंड कॉट इज मैरिड टू कोसेक। आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट माय डियर फ्रेंड्स। देखो मुझे पता है इट्स वेस्ट ऑफ टाइम फॉर फ्यू पीपल दोज हु ऑलरेडी न्यू, जिन्होंने लर्न करके रखे, बट अगर मेरी हेल्प कुछ 5% बच्चों को भी होती है देन आई फील माई सेल्फ एज अ लकी टीचर। देखो एक बहुत सिंपल है, अभी याद रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस याद रखते हैं, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट सेंटेंस, पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लर्न हो गया है। पहला, दुश्मन का डेरिवेटिव दुश्मन, दुश्मन का डेरिवेटिव दुश्मन, ठीक है। और दूसरा, हस्बैंड का डेरिवेटिव वाइफ का स्क्वायर, हस्बैंड का डेरिवेटिव वाइफ का स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा, वाइफ का डेरिवेटिव वाइफ इनटू हस्बैंड, वाइफ इनटू हस्बैंड, ठीक है। दुश्मन का डेरिवेटिव दुश्मन, ठीक है। इसे भी मैं आपको इंग्लिश में थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। इसे ऐसे लिखेंगे हम लोग, एनिमी, एनिमी का डेरिवेटिव एनिमी, ठीक है। ये अगर आप ये फंडा याद रखोगे भाई तो कुछ गलती नहीं होगी, पूरे लाइफ में हमारे ये फॉर्मूलाज याद रहेंगे। ध्यान से देखो, अभी मैं बता देता हूँ। साइन, साइन का दुश्मन कौन है, कॉस, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव साइन, कॉस का डेरिवेटिव साइन। सर ये जो माइनस साइन आई है उसके बारे में, चलो उसके बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं, 2 मिनट के लिए भूल जाओ, ठीक है। हाँ 2 फॉर्मूलाज तो लर्न हो गए सर, एक साइन का डेरिवेटिव कॉस, दूसरा कॉस का डेरिवेटिव साइन, तीसरा टैन का डेरिवेटिव। टैन का डेरिवेटिव देखो, टैन हस्बैंड है तो टैन हस्बैंड का डेरिवेटिव क्या बताया था मैंने भाई, वाइफ का स्क्वायर, वाइफ का स्क्वायर, तो वाइफ स्क्वायर थीटा आया। सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टैन एक्स, क्यों, क्योंकि सेक इज वाइफ, वाइफ का डेरिवेटिव क्या था, वाइफ इंटू हस्बैंड, वाइफ इंटू हस्बैंड आ गया। वाइफ का डेरिवेटिव है वाइफ इंटू हस्बैंड, वाइफ का डेरिवेटिव क्या है, वाइफ इंटू हस्बैंड, ठीक है। तो सेक एक वाइफ है जिसका डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टैन एक्स है, दूसरा वाइफ कोसेक है जिसका डेरिवेटिव कोसेक इंटू कॉट एक्स है। सर माइनस, माइनस डोंट वरी माय डियर फ्रेंड्स, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, ये माइनस का भी फंडा मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। देखो सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टैन एक्स और कोसेक का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो गया। हाँ हस्बैंड्स, देखो दिस 2 आर हस्बैंड्स, इनके डेरिवेटिव क्या है, देखो टैन और कॉट हस्बैंड है ना, तो टैन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स। देखो सब लोग अपने अपने वाइफ के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब हस्बैंड अपने वाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, देखो। और वाइफ का डेरिवेटिव क्या है, वाइफ इंटू हस्बैंड, वाइफ का डेरिवेटिव वाइफ इंटू हस्बैंड। आई होप सो आई एम वेरी इफिशियंट एंड फ्लुएंट अबाउट दिस, ओके। मतलब मेरी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ रही है, आप इसे समझ रहे हो, ऐसे मुझे लग रहा है, ठीक है। डोंट वरी माय डियर फ्रेंड्स, बस इतना ही था। दिस इज व्हाट ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन। अभी मैं आपको कुछ इन्वर्स के फॉर्मूलाज दिखा देता हूँ, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये कैसे याद रखने हैं, देखो इसको याद कैसे रखना है, तो इसको याद रखने के लिए मैंने अब यहाँ पे आपको एक चीज़ सिखाई है, देखो दिख रहा है आपको, इन्हें कहेंगे हम लोग चेंज पार्टनर्स। लुक एट दिस पार्ट जो मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, चेंज पार्टनर्स। अब देखो होता क्या है, इसके लिए भी एक स्टोरी है, आपको मैं वो स्टोरी समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखो, जब देखो एक ऐसा दिन आता है जब सब निराश हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि चलो थोड़ा सा पार्टी करते, ठीक है। तो पार्टी करने के लिए वो सोचते कि 90 ले ले, ठीक है। तो 90 पार्टनर्स या चेंज पार्टनर्स, देखो जिसके लिए ये सारी चीज़ें अलग लगती है वो छोड़ दो, ठीक है, उन्हें वो चेंज पार्टनर्स बोल सकते हैं, ठीक है।
लेकिन जिसको थोड़ा क्रिएटिवली याद रखना है वो कह सकते हैं कि ये 90 पार्टनर्स है, तो 90 मतलब साइन का 90 पार्टनर है कॉस, tan का कॉट, सेक का कोसेक। सर ये कैसे देखो मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। स्टोरी वाइज अगर याद रखना है तो ऐसे याद रखो कि tan और कॉट एक दूसरे के दोस्त थे, हस्बैंड से। वो तो दुखड़ा अपना वाइफ के साथ तो नहीं गाएंगे, तो ये दोनों एक साथ बैठ गए। तो वाइफ बोलती है वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, हम लोग भी एक साथ बैठेंगे। तो सेक और कोसेक एक दूसरे के साथ बैठ गए, क्योंकि सेक भी एक और कोसेक भी एक वाइफ है, दोनों भी फीमेल है। तो बचे कौन फिर? दुश्मन। वो बोलते चलो भाई अब क्या करते, इस रात के लिए हम लोग भूल जाते कि एक दूसरे के दुश्मन है, सामने बैठ जाते हैं। तो साइन और कॉस एक दूसरे के दुश्मन, सामने बैठ गए। टैन और कॉट दोस्त थे, वो भी सामने बैठ गए। सेक और कोसेक वाइफ्स है, दोनों वाइफ्स। तो साइन का कॉस, टैन का कॉट, सेक का कोसेक, ये चेंज पार्टनर्स अगर आप याद रखो तो बहुत आसानी होगी। कैसे मैं आपको बता देता हूँ, पहले तो आसानी यहाँ पे होगी। देखो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, 6 फॉर्मूलाज याद रखने की ज़रूरत है ही नहीं, हमें सिर्फ 3 फॉर्मूलेज याद रखने हैं भाई, हमें सिर्फ 3 फॉर्मूलेज याद रखने हैं। वो 3 फॉर्मूलेज कौन से है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला फॉर्मूला है साइन का, दूसरा फॉर्मूला है टैन का, और तीसरा फॉर्मूला है सेक का। तो साइन का फॉर्मूला याद रखना है हमें, कैसा है वो? इट इज़ वेरी सिंपल, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर टैन का फॉर्मूला कैसा है, देखो ये वाला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेक का फॉर्मूला 1/x इंटू √x² माइनस 1। देखो इन 3 फॉर्मूलाज में आपको मैं एक चीज सिखा देता हूं, ध्यान से देखो। अभी कैसे याद रखना है, मुझे पता था, इवन आई वाज अ स्टूडेंट सर, ये हमें अब समझ में आता है, लेकिन लाइफ लॉन्ग के लिए ये फॉर्मूलाज हम लोग कैसे याद करें? बहुत सिंपल सा ट्रिक है, मैं आपको सिखा देता हूं, ध्यान से देखो इसे, ओके। पहले तो भाई साहब यहाँ पे ये चीज याद रखो, पूरे चैप्टर में, पूरे मैथमेटिक्स, जब भी जितने भी मैं पूरे लेक्चर्स लूंगा उन सब लेक्चर्स में एक चीज याद रखो, रूट माने टेंशन। रूट माने क्या है? टेंशन। तो आप हमारे स्टोरी के हिसाब से बोल सकते हो भाई, साइन कॉस दुश्मन है तो टेंशन रहेगा, सेक कोसेक वाइव्स है तो टेंशन रहेगा। टेंशन किसको नहीं होता? टेंशन होता है इन दोनों दोस्तों को, टैन और कॉट को। तो बड़ा आसान बन गया ये भाई। कैसे आसान बन गया देखो, इसको कैसे याद रखें हम लोग? हाउ डू वी रिमेंबर दिस पार्ट? बहुत सिंपल है, वंस अगेन लेट अस सी। रूट का माने टेंशन। टेंशन किसे होता है? साइन कॉस को होता है, सेक कोसेक को होता है। सिर्फ किसे नहीं होता? टैन और कॉट को, क्योंकि वो दो दोस्त थे। दोस्त कभी टेंशन लेते नहीं हैं। सर टेंशन मतलब रूट, आप इसे याद करने की कोशिश करो, ध्यान करने की कोशिश करो। रूट जो है वो साइन के अंदर है, कॉस के अंदर है, सेक के अंदर है और कोसेक के अंदर है, लेकिन रूट इन दोनों के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो चलो याद हो गया सर, हम लोगों को इतना याद हो गया कि रूट किसके किसके फॉर्मूलाज में है। ओके फाइन, अब आते हैं दूसरी तरफ। देखो ये 4 जो है ये मेल है, और ये जो है ये फीमेल है। देखो मुझे जो समझाना है शायद आप समझ रहे हो, मैंने जो अंडरलाइन किया है, चलो मैं गोल कर देता हूँ, 1 1 1 1, ये मेल है, ठीक है। फीमेल को थोड़ा अलग कलर इस्तेमाल करेंगे, चलो x²। अरे भाई समझ में आ गया? मतलब क्या, जिन फॉर्मूलाज में 1 आगे आता है रूट में, √1 माइनस x² या प्लस x², वो भी डिपेंड करता है, उसके लिए भी हम लोगों के पास एक छोटी सी ट्रिक है। लेकिन समझ में आ गया? तो 1 किसके किसके आगे है? 1 आगे है सब मेल के, मानने नहीं जितने भी मेल है, 1 1 1 1। साइन मेल है, कॉस मेल है, दुश्मन बराबर, टैन मेल है, कॉट मेल है, दोस्त। सेक और कोसेक वाइफ्स है, फीमेल है, तो उनके अंदर x² पहले आता है। इसमें 1 पहले आता है, बाद में x² आता है। इसमें x² पहले आता है, बाद में 1 आता है। आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड? हाँ अभी सर थोड़ा एक और कंफ्यूजन हो रहा है, किस किस फॉर्मूलाज में प्लस है, किस किस फॉर्मूलाज में माइनस है। हाउ टू रिमेंबर दिस थिंग्स सर, हाउ टू रिमेंबर, मैं कैसे याद रखूँ इसे? बहुत सिंपल है भाई। देखो साइन कॉस दुश्मन है तो निगेटिव है, सेक कोसेक वाइव्स है, अभी ऐसे बोल नहीं सकते लेकिन फिर भी याद रखने के लिए निगेटिव है, लेकिन दोस्त ही ऐसे है जो हमेशा पॉजिटिव होते हैं।
समझ में आ गया? तो प्लस किसके फॉर्मूलाज में है? प्लस है हमारे tan और cot के फॉर्मूलाज में। देखो अभी कैसे इन फॉर्मूलाज को लाइफ लॉन्ग याद रखना है, इसकी एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखो। ओके चलो, आपको पूछा गया है व्हाट इज डेरिवेटिव। चलो मान लो कि मुझे ये फॉर्मूलाज लर्न नहीं है, ठीक है, तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। पहले तो हम लोग ये सोचते कि सर सबके फॉर्मूलाज में वन तो है, वन है भाई, फिर अभी देखते रूट है कि नहीं। सो रूट के लिए, रूट का मतलब क्या? टेंशन। टेंशन कौन? दोस्त। दोस्त कभी टेंशन लेते हैं क्या? नहीं लेते। सर इसके अंदर रूट नहीं है। चलो फिर दूसरी बात आती है, वन है या पहले x है? वन है या पहले x है? नीचे वन नहीं तो x, कोई तो आना चाहिए ना, वन नहीं तो x, दोनों में से कोई आना चाहिए। सर x है क्या वन है? कैसे याद रखे? चलो वो कोई बात नहीं है बेटा, इसके लिए भी अपने पास एक ट्रिक है। ये कौन है? tan है। tan टेंशन लेता है क्या? नहीं। tan कौन है? दोस्त है। दोस्त, दोस्त कैसा होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। और tan मेल है ना, तो मेल पॉजिटिव क्यों है? समझ में आ गया? दोस्त है, 1 + x², दैट्स इट। हाँ cot, अभी सर एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया, सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, सॉरी। बहुत सिंपल है। देखो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं आपको कुछ सिखा देता हूँ। हाँ, किस किस के फॉर्मूलाज में माइनस है? देखो जिसके स्टार्टिंग में सी है वही माइनस है। देखो कॉस के स्टार्टिंग में सी है तो माइनस बन गया, माइनस साइन एक्स। कॉट के स्टार्टिंग में सी है तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कोसेक के स्टार्टिंग में सी है तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो उसी तरह यही सेम फंडा हम लोग आगे इस्तेमाल करेंगे भाई। वो फंडा कुछ इस तरह है, देखो वो फंडा कुछ इस तरह है कि जो साइन कॉस में माइनस किसको आएगा? कॉस को आएगा। तो कॉस में फॉर्मूला बनेगा ये -1/√1 - x², ठीक है। tan कॉट में माइनस कौन है? सी कॉट, बराबर है। तो ये बन गया -1/1 + x²। मतलब फॉर्मूला तो यही है, लेकिन सिर्फ प्लस की जगह ऊपर क्या है? माइनस है। सेक इनवर्स और कोसेक, इन दोनों का भी फॉर्मूला सेम है, लेकिन कोसेक में ऊपर माइनस है। हाँ, तो कोसेक में एक और चीज़ याद रखनी है कि कोसेक, सेक और कोसेक वाइफ से, वो दुनिया से हटके है, अलग है। तो इन वाइफ का जो बच्चू है वो बाहर लिखा हुआ है। मतलब ये जो बच्चू है, एक्स को हम लोग बच्चू कहेंगे, x² - 1। इतना तो समझ में आ गया। चलो मैं वापस एक बार थोड़ा सा इसे डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। हाउ टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ये सेक और कोसेक का फॉर्मूला याद कैसे रखें? चलो सबसे पहले तो 1 ऊपर होता है सेक में, इसमें क्या ऊपर होता है? -1। इतना समझ में आ गया। इसके अंदर रूट है। क्यों रूट है? ये दोनों वाइफ से, वाइफ टेंशन लेते हैं, टेंशन, रूट माने टेंशन, बराबर है। फिर ये वाइफ है, ये दुनिया से अलग है, इसलिए पहले इनके फॉर्मूला में x² है। और ये वाइफ है, टेंशन लेते हैं, निगेटिव होते हैं हमेशा, इसलिए -1 है। लेकिन इन फॉर्मूलाज को मैनिपुलेट करने के लिए इधर बाहर x भी है। सो रिमेंबर द फॉर्मूला, इट इज x इंटू √x² - 1, ठीक है। हमें 3 फॉर्मेट याद रखने हैं भाई। वापस एक बार मैं वो 3 फॉर्मेट दिखा देता हूँ आपको। पहला फॉर्मेट कुछ इस तरह है, 1/√1 - x²। फिर दूसरा 1/1 + x²। और तीसरा फॉर्मेट कुछ इस तरह से है, 1/√x² - 1 बाहर x। दैट्स इट। आई होप सो इट इज़ क्लियर टू यू। समझ में आ गया? थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। आगे का पार्ट हम लोग आगे के लेक्चर्स में देख लेंगे, ठीक है।